आपका अपने YouTube चैनल में। यहाँ मैं आपको व्रत और त्यौहार से संबंधित सारी सटीक जानकारी देती हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ देवउठनी एकादशी पर व्रत कथा, जो आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो हिंदू धर्म में एकादशी का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। तो एकादशी जो हमारी होती है, एक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी, देवउठनी ग्यास, प्रबोधिनी एकादशी आदि नाम से भी हम जानते हैं। तो इस साल देवउठनी जो एकादशी है वो 4 नवंबर को है। इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह भी किया जाता है। देवउठनी एकादशी की जो व्रत कथा है उसका पाठ करने से हर किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज़ तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे कुछ अन्न दे दो। तो राजा ने उसे शर्त याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा, स्नान कर भोजन पकाने लगा। अब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आए और उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वो अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। ये सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतने व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। तो राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। अब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तो तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो ये तो थी आपकी एकादशी की व्रत कथा। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए